प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 13.1 का 4th क्वेश्चन। इसमें है भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोले रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो यहाँ निकालना है हमें अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे घन का। एक घन का चित्र डायग्राम करेंगे और इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और इसकी अधिकतम व्यास क्या हो सकती है? तो घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर। घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी भी व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर हो सकता है। उसके बाद यहाँ तक तो इसका यहाँ से यहाँ तक के प्रश्न का आंसर हो गया। अब यहाँ बोल रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या दिया गया? एक तो घन है और घन के ऊपर में एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर एक जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इसको घटाएंगे। एक यहाँ पर जो है इसके ऊपर में जो अर्धवृत्त लगा हुआ है उसकी आधार का क्षेत्रफल घटाएंगे। मतलब 6a घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस करेंगे πr²। तो हमें क्या चाहिए? भुजा चाहिए और r चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पर घन की भुजा a बराबर 7 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2। तो निकालने हमें क्या है? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे अर्धवृत्त के आधार का क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है फार्मूला 6a² प्लस अर्धवृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस πr²। मतलब 6a² प्लस 2πr² माइनस πr² घटाएंगे तो बचेगा πr²। तो 6a² प्लस पाई का मान 22/7 इंटू r 7/2 का होल स्क्वायर।
6 इंटू 7 प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, इसको 2 बार लिखेंगे। 7 से 7 कटेगा और 11 दूनी 22, तो हो जाएगी कितना ये 6 इंटू 49 प्लस 77/2, 49 को 6, 4 6 चौक 24, 4 29, 294 प्लस 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 अट्ठी 16 और 5, तो 38.5 जोड़ देंगे। 5 12 13 3 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक घन है और इस घन को अंदर से काटकर अर्धगोलाकार गड्ढा बनाया गया है और इस अर्धगोलाकार का जो भाग है घन के किनारे के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग को शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि घन की भुजा मान लेंगे ए, घन की भुजा ए मानेंगे और इसमें पहले करेंगे क्या कि लिखेंगे घन की भुजा बराबर ए और अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर d/2, तो r बराबर हो जाएगा a/2। इसमें हमें निकालना क्या है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस करेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस करेंगे इसकी आधार अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। तो 6a² प्लस 2πr² और πr², यहाँ पर 2πr² है, यहाँ पर 1πr², तो 1 बचेगा, 1 πr²। करेंगे क्या कि a पता है भुजा a है, तो 6a² होगा प्लस पाई का रहने देंगे, मान बैठाएंगे नहीं, r का स्क्वायर हो जाएगा a का
a/2 का होल स्क्वायर, 6a² प्लस पाई a का स्क्वायर बटे 2 दूना 4। अब करेंगे कि a 2 है तो एक कॉमन ले लेंगे a को, बचेगा 6 प्लस पाई बटे 4। तो a² यहाँ का चिन्ह देंगे, a² एलसीएम लेंगे 4, 4 को भाग देंगे 1 से तो 4, और 4 गुने 6 करें 6 चौका 24 प्लस पाई। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/a का स्क्वायर, 1/4a² 24 प्लस पाई, दैट इज आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है और उसका व्यास 5 mm है। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि एक कैप्सूल बनाएंगे और इस कैप्सूल के दोनों तरफ अर्धवृत्त लगा हुआ है, दोनों तरफ अर्धवृत्त लगा हुआ है और इसकी कुल लंबाई दिया गया है 14 mm और इसकी जो व्यास है वो है 5 mm। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे बेलनाकार भाग, बेलनाकार भाग का व्यास d बराबर 5 mm। तो इसकी त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या बराबर हो जाएगा r बराबर d/2। तो r बराबर हो जाएगा 5/2, तो 2.5 दूना 5, r बराबर 2.5। अब लिखेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर 2.5 mm। उसके बाद हमको निकालना होगा बेलन की लंबाई। तो बेलन की लंबाई निकालने के लिए क्या करना होगा, बेलन की कैप्सूल की कुल लंबाई में से दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्या को घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ बेलन की लंबाई बराबर कुल लंबाई माइनस दोनों अर्धवृत्त की त्रिज्या। तो कुल लंबाई 14 mm माइनस 2.5 mm माइनस 2.5 mm। तो 14 mm माइनस 2.5 5 mm घटाएंगे, बचेगा 9 mm। तो बेलन की लंबाई आ गया 9 mm। अब लिखेंगे क्या कि लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्ध वृत्त का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh प्लस 2 इंटू 2πr²। 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर यहाँ पर है 2.5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू पाई मान 22/7 इंटू 2.5 इंटू 2.5। पॉइंट हटाएंगे 1 बैठाएंगे 0, पॉइंट हटाएंगे 1 बैठाएंगे 0। अब काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 5 एकम 5 पचा है 25, 5 एकम 5 पचा है 25। 2 पॉइंट हटाएंगे 1 0, 5, 5 एकम 5 और पचा है 25। तो 22 इंटू 5 इंटू 9 बटे 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 22 बटे 7। तो 22 बचे 110 इंटू 9 बटे 7 प्लस बचा है 25, 25 और 22, 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 5 दूना 10 14, 15, 2 दूना 4 और 1 5, 550 बटे 7। 99 0 7 प्लस 5 5 0 बटे 7। एलसीएम लेंगे, आएगा 7। उसके बाद 7 ये 990 और 550 जोड़ेंगे तो आएगा 1540। अब इसको कट कर देंगे, तो कट करेंगे तो आएगा 220। तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर।